प्रिय साथियों, जब कोई भक्त सच्चे मन, अटूट श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या फिर उनकी पावन व्रत कथा को पूरे भाव से सुनता है तो संतोषी माता तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। साथियों, जरा ध्यान से सुनो। यह व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि माँ को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो माँ संतोषी अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां संतोषी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पवन में भी एक विशेष प्रकार की पवित्रता घुली होती थी और धरती पर देवताओं का आशीर्वाद सीधा महसूस किया जाता था। एक ऐसा ही गांव था, सुखद ग्राम। नाम भले ही सुखद था पर उसकी मिट्टी में कई वर्षों से दुख और यातना का बीज बोया जा चुका था। गांव के चारों ओर लहलहाते खेत थे, कलकल करती नदियां थी और पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता था। परंतु गांव के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी, एक गहरी निराशा पसरी हुई थी। उनकी आंखों में भय था, एक ऐसा भय जो हर पल उन्हें जकड़े रहता था। इस भय का कारण था गांव का जमींदार दुष्ट सिंह। नाम में ही उसकी क्रूरता छिपी थी। वह एक लालची, निरंकुश और हृदयहीन व्यक्ति था। उसकी कठोर आवाज, उसका अहंकारी रूप और उसकी जालिम नजरें, यह सब गांव के हर प्राणी के दिल में दहशत पैदा करती थी। वह गांव के लोगों पर बेइंतहा जुल्म करता था, खेतों की सारी उपज जबरदस्ती छीन लेता, छोटी छोटी बातों पर उन्हें कोड़ों से पिटवाता, उनकी बेटियों पर बुरी नजर रखता और उनके बेटों को बंधुआ मजदूर बना देता था। गांव की औरतें अपने पतियों की पिटाई देखकर आहें भरती, बच्चे डर के मारे माँ के आंचल में छिप जाते और बूढ़े बुजुर्ग अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाते रहते थे। दुष्ट सिंह के महल में हर शाम जश्न होता था, जहाँ स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध फैलती थी, जबकि गांव की हर झोपड़ी में भूख और उपेक्षा की बदबू आती थी। बच्चे कुपोषण का शिकार थे, औरतें काम के बोझ तले दबी थी और पुरुष दिन रात खटकर भी खाली हाथ रहते थे। क्या यही नीति थी उनकी? क्या कोई नहीं था जो उनकी इस पीड़ा को समझ सके, उन्हें इस अंधकार से निकाल सके? हे भगवान, हे करुणा के सागर, हमें बचाओ। यह मौन पुकारे, यह दबी हुई आय हर रात आकाश में गूंजती थी और कहीं बहुत दूर अनंत आकाशगंगाओं के पार दिव्य लोकों में से एक पर माता संतोषी अपनी शीतल शांत आभा में विराजमान थी। माता संतोषी का हृदय इतना कोमल था कि धरती पर आने वाली हर छोटी भरी पीड़ा, हर आंसू, हर आहट उन्हें महसूस होती थी। सुखद ग्राम के लोगों का दुख, उनकी बेबसी, उनकी आंखों के बेजुबान आंसू, यह सब माता के दिव्य चक्षुओं से छिपे ना थे। वे अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठी थी, उनके मुख पर एक शांत असीम करुणा का भाव था। परंतु जब उन्होंने दुष्ट सिंह के अत्याचारों को देखा, जब उन्होंने गांव वालों की दयनीय स्थिति को निहारा तो उनका हृदय दुख से भर गया। एक तीखी गहरी पीड़ा उनके अंतर्मन से उठी। मेरे भक्तों पर यह कैसा अत्याचार! उनके होठ फरफराए, उनकी आंखों से जो सामान्यतः अमृतमयी शांति बरसाती थी, अश्रुत धारा बह निकली, एक एक बूंद मोतियों से चमकती हुई उनके कपोलों पर लुढ़कती हुई दिव्य लोक की पावन भूमि पर गिरती जाती। वे धरती पर मनुष्य के दुख को देखकर अक्सर बेबस महसूस करती थी। अपनी समस्त शक्ति, अपनी समस्त दिव्य सामर्थ्य के बावजूद सीधे हस्तक्षेप न कर पाने की विवशता उन्हें बहुत कचोटी थी। क्या यही विधि का विधान है? मेरे बच्चे इतना सहें। वे अपने हृदय पर हाथ रखकर गहरे विश्वास और करुणा से भरी आंखों से सुखद ग्राम के लोगों को निहारती रही। उनका मातृत्व, उनका वात्सल्य उस पल चरम पर था। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी एक दिन गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला, जिसे सब दादी माँ कहते थे, ने एक सपना देखा। सपने में माता संतोषी उनके सामने प्रकट हुई, अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में तलवार लिए, पर मुख पर असीम शांति और प्रेम। माता ने उनसे कहा, बेटी घबराओ नहीं। जब अत्याचार अपनी सीमाएं लांघ जाता है
तो धर्म को अपनी रक्षा का मार्ग मिल ही जाता है। तुम और गांव की अन्य स्त्रियां मिलकर 16 शुक्रवार का संतोषी माता का व्रत रखो। सत्य और धैर्य के साथ इस व्रत को पूर्ण करो और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगी। दादी माँ सुबह उठी। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई आशा थी। उन्होंने तुरंत गांव की अन्य स्त्रियों को इकट्ठा किया। सबसे पहले तो स्त्रियां डरी हुई थी। दादी माँ, यह दुष्ट सिंह हमें जीने नहीं देगा और आप व्रत की बात कर रही है। अगर उसे पता चल गया तो हमारा क्या होगा? एक युवा स्त्री राधा ने भयभीत स्वर में पूछा। राधा के पति को दुष्ट सिंह ने बेतिया मारा था और अब वह खाट पर पड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी उस मार की दहशत थी। दादी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बहनों अब और कितना सा होगी? क्या हम इसी तरह मर जाएंगे? अब तो एक ही सहारा है, माता संतोषी का। उनके चरणों में ही हमें मुक्ति मिलेगी। विश्वास रखो। सत्य के मार्ग पर चलने वालों का वे कभी त्याग नहीं करती है। दादी माँ की बातों में वह शक्ति थी, वह विश्वास था जो धीरे धीरे स्त्रियों के हृदय में उतरता गया। उनकी निराशा की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ी और उस दरार से आशा का प्रकाश पुंज झांकने लगा। ठीक है दादी माँ, हम सब मिलकर व्रत रखेंगे। अगर माता ने हमें रास्ता दिखाया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले राधा ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में अब भय की जगह एक अजीब सी चमक थी। अपने पति और बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा थी। धीरे धीरे गांव की सारी औरतें इस व्रत के लिए सहमत हो गई। वे जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, पर अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी जिंदगी और उस जिंदगी को बचाने की छोटी सी उम्मीद के। पहला शुक्रवार आया। गांव की औरतें सुबह जल्दी उठ गई। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपने अपने घरों में माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए। उनके पास फल फूल और मिठाई के नाम पर बस कुछ सूखे चने और गुड़ था, पर उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी। उन्होंने घी का दीपक जलाया, व्रत की कथा सुनी और पूरे मनोयोग से माता संतोषी का ध्यान किया। उनके चेहरे था पर उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। माता संतोषी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक पल में एक तीव्र गर्जना के साथ उन्होंने दुष्ट सिंह की ओर प्रहार किया। त्रिशूल सीधा उसके हृदय में जा लगा। एक चीख भी उसके गले से ना निकल पाई। दुष्ट सिंह का अहंकारी क्रूर शरीर धराम से जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके सिपाही डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए और कुछ तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। गांव में सन्नाटा पसर गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपनी आंखें खोली। दुष्ट सिंह का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था और माता संतोषी अब उनके मुख पर क्रोध का कोई निशान ना था। उनके नेत्रों में केवल असीम प्रेम, दया और करुणा झलक रही थी। वे उस दिव्य बरगद के पैर के नीचे शांत मुद्रा में खड़ी थी। माता ने अपने हाथ उठाए और मधुर पर स्पष्ट स्वर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब भय त्याग दो। मैंने तुम्हारे व्रत को स्वीकार किया है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, भले ही उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। अब तुम सब सुरक्षित हो। उनकी आवाज में इतना वात्सल्य था कि गांव की हर स्त्री, हर बच्चा, हर पुरुष की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति, कृतज्ञता और असीम प्रेम के आंसू थे। राधा, दादी माँ और अन्य स्त्रियां उनके चरणों में गिर पड़ी। हे माता, आपने हमें बचाया, आप हमारी रक्षक हैं। वे फफ कर रो रही थी। माता संतोषी ने उन्हें उठाया। उठो मेरी बेटियों, तुम सबने अदम्य साहस और अटूट श्रद्धा का परिचय दिया है। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि यह गांव फिर से सुखद ग्राम कहलाएगा और इसका नाम सार्थक होगा। उन्होंने अपने दिव्य हाथों से पूरे गांव पर आशीर्वाद बरसाया। उनके स्पर्श से हवा में एक नई ऊर्जा फैल गई। आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारे खेत सोने की तरह फलेंगे, फूलेंगे। तुम्हारे बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे घरों में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। माता ने आगे कहा, परंतु स्मरण रहे, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। सच्ची समृद्धि दया और करुणा से आती है। तुम सब एक दूसरे से प्रेम करना, सहयोग करना और कभी किसी गरीब या बेबस का शोषण ना करना। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर हमेशा चलना। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी।
माता के इन वचनों से गांव वालों के हृदय में एक नई चेतना जागृत हुई। उन्होंने माता का आशीर्वाद ग्रहण किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। धीरे धीरे माता संतोषी का दिव्य रूप प्रकाश पुंज में परिवर्तित होने लगा और वह प्रकाश पुंज धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। वे वापस अपने दिव्य लोक में लौट चुकी थी, पर उनकी स्मृतियां और उनका आशीर्वाद सुखद ग्राम की हर सांस में बस गया था। दुष्ट सिंह के अत्याचारों के काले बादल छूट चुके थे। गांव में एक नया सवेरा आया। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने दुष्ट सिंह द्वारा हथियाई गई अपनी जमीनें वापस पाई। उन्होंने मिलजुल कर अपने खेतों में फिर से मेहनत की और माता के आशीर्वाद से फसलें लहलहा उठी। इतनी कि गांव में कोई भूखा ना रहा। बच्चों के चेहरों पर फिर से किलकारियां गूंजने लगी और औरतों के मुख पर शांति और संतोष की मुस्कान थी। सुखद ग्राम सचमुच सुखद बन गया। वहां अब कोई जुल्म नहीं था, कोई लालच नहीं था, केवल दया, करुणा और परस्पर प्रेम था। गांव के हर घर में संतोषी माता की पूजा की जाने लगी और हर शुक्रवार को उनका व्रत पूरे गांव की स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक रखती थी। वे जानती थी कि उनकी माता, उनकी रक्षक हमेशा उनके साथ है। यह कथा सुखद ग्राम के लोगों के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गई। एक ऐसी कथा जो बताती है कि भले ही अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सत्य, श्रद्धा और भक्ति की एक छोटी सी चिंगारी भी उसे मिटाकर एक नए और उज्ज्वल सवेरे का सूत्रपात कर सकती है। और माता संतोषी अपने दिव्य लोक में बैठी हुई आज भी अपनी हर संतान पर करुणा और प्रेम की वर्षा करती है। और धरती के हर कोने में जब कोई हृदय से उन्हें पुकारता है तो वे अपनी अभय ऊर्जा से उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती। यह प्रेरणा हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और आस्था को जगाते हैं तो स्वयं देवत्व हमारी सहायता के लिए प्रकट होता है और हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देता है। साथियों, इस वीडियो में मां संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां संतोषी की दिव्य वाणी सुने। सुखद ग्राम गावागावाओं की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं संतोषी मां हूँ। हे मानव, सुनो, ध्यान से सुनो। यह केवल कथा नहीं है, यह मेरी वाणी है। एक दिव्य पुकार जो तुम्हारे हृदय तक पहुँचने आई है। तुम सोचते हो मैं कहाँ हूँ, तो जान लो, मैं दूर नहीं, बहुत पास हूँ। जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, जहाँ आहट है किसी रोते हुए हृदय की, वही मैं हूँ। मैं संतोषी माँ हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक। हे मानव, तुम्हारी आंखों से गिरता हर आंसू, तुम्हारे हृदय की हर टीस, तुम्हारी हर आह, सब मेरे हृदय तक पहुँचती है। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब सुखद ग्राम के मेरे बच्चों पर दुष्ट सिंह ने अत्याचार किया था, तब भी मैं हर पीड़ा को महसूस कर रही थी। उनके भूखे पेट, उनके बच्चों की मासूम आंखें, स्त्रियों की लाचार सिसकियां, सब मेरी आत्मा को चीर रही थी। हाँ, मैं रोई थी। मैंने अपनी आंखों से अमृत अश्रु बहाए थे, पर विधि के विधान में सीधा हस्तक्षेप करना संभव नहीं था। इसलिए मैंने उन्हें व्रत का मार्ग दिखाया, श्रद्धा और सत्य का मार्ग। हे मानव, यही सनातन धर्म का सत्य है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म स्वयं प्रकट होता है। और जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं, तो देवत्व को भी उतरना पड़ता है। आज भी तुम्हारी दुनिया में अनेक दुष्ट सिंह हैं। कहीं लालच ने जन्म लिया है, कहीं क्रोध ने, कहीं ईर्ष्या ने, कहीं धन के अहंकार में लोग निर्दोषों को रौंद रहे हैं, कहीं सत्ता के नशे में निर्दयी लोग धर्म को कुचल रहे हैं। तुम समझते हो यह सब देखकर कोई देखता नहीं। मैं देखती हूँ हर पाप, हर अधर्म, हर अन्याय का लेखा लिखा जा रहा है। हे मानव, मत भूलो, धर्म चुप रह सकता है पर हारता कभी नहीं। सत्य देर से जीतता है पर हारता कभी नहीं। और जो अत्याचारी सोचते हैं कि वे हमेशा राज करेंगे, वे भूलते हैं कि उनका अंत उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का अस्त होना। तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं एक छोटा दुष्ट सिंह छिपा है। वह तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा लोभ है, तुम्हारी कठोरता है। अगर तुमने उसे समय रहते वश में नहीं किया तो वह तुम्हें भी विनाश की ओर ले जाएगा। हे मानव, अत्याचार केवल दूसरों पर नहीं, स्वयं पर भी मत करो। झूठ,
छल और पाप से अपने हृदय को मत रो दो, क्योंकि जब तुम्हारा अंत आएगा तब तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा अहंकार कुछ भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हे मानव, डरो मत। अगर अत्याचारियों का अंत निश्चित है तो श्रद्धा रखने वालों की विजय भी निश्चित है। जैसे सुखद ग्राम की स्त्रियों ने 16 शुक्रवार का व्रत रखा, वैसे ही तुम भी अपनी आस्था को जीवित रखो। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का सच्चा अर्थ है सत्य का पालन करना, दूसरों की मदद करना, करुणा दिखाना और अपने भीतर संतोष जगाना। याद रखो, जहाँ संतोष है वहीं समृद्ध है। अगर तुम्हारे पास सोना चांदी ना भी हो पर तुम्हारे हृदय में प्रेम, दया और संतोष है तो तुम सबसे धनी हो। और अगर तुम्हारे पास महल और धन है पर करुणा नहीं है तो तुम सबसे निर्धन हो। हे मानव, हर शुक्रवार मुझे याद करो। थोड़ा सा गुड़ और चना चाहे कितना भी छोटा हो, अगर सच्चे मन से चराया गया है तो वह मेरे लिए हजारों नवरत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। क्योंकि मैं हृदय देखती हूँ, बाहरी आडंबर नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो गया है, जब भी लगे कि कोई राह नहीं बची, तब मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा दूंगी जो तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देगी। मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जो सबसे बड़ी संपत्ति है। हे मानव, आज मैं तुमसे सीधे कह रही हूँ, मत भूलो कि तुम सब एक ही परिवार हो। तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा धन, यह सब केवल बाहरी भेद है। सच्चा धर्म तो करुणा है, सच्चा धर्म तो सेवा है, सच्चा धर्म तो सत्य और प्रेम है। मत बनो किसी के दुष्ट सिंह, कभी किसी कमजोर को मत सताओ, कभी किसी भूखे को मत ठुकराओ, कभी किसी बेबस की आंख को मत अनसुना करो। क्योंकि जब तुम दूसरों पर अत्याचार करते हो तो वह सीधा मेरे हृदय पर वार होता है, और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह सीधे मेरे चरणों में पूजा के समान होता है। हे मानव, सुखद ग्राम की कथा केवल एक गांव की नहीं है, यह हर युग की, हर काल की कथा है। जब भी कहीं अन्याय बढ़ेगा, जब भी कहीं भक्त पुकारेंगे, मैं प्रकट होंगी, कभी रूप लेकर, कभी ऊर्जा लेकर, कभी किसी साधारण मनुष्य के रूप में, पर आऊंगी अवश्य। अब सुनो मेरी अंतिम वाणी। मैं संतोषी माँ हूँ, मैं करुणा का सागर हूँ, पर मैं न्याय की ज्वाला भी हूँ। जो प्रेम करेगा उसे मैं गले लगाऊंगी, जो पाप करेगा उसे मैं दंड दूंगी। अपना जीवन संतोष, दया और प्रेम से भरो। हर शुक्रवार मेरा स्मरण करो। अपने बच्चों को सत्य और धर्म की राह पर चलाना, और जब कभी तुम कमजोर पड़ो तो मेरी ओर देखना। मैं तुम्हें उठाऊंगी, मैं तुम्हें थामूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं, धर्म कभी झुकता नहीं, और भक्त कभी अकेला नहीं होता। मैं संतोषी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथियों, इस वीडियो में माँ संतोषी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता संतोषी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां संतोषी। इस कथा के साथ साथ अगर आप इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक मंत्र को सुनते हैं या फिर मन में जप करते हैं तो मां संतोषी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए भक्तों, मंत्र को शुरू कर लेते हैं। ओम श्री संतोषी माताये नमः। 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 ओम
श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः। ओम श्री संतोषी माताये नमः।
ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः। ओम श्री संतोषी माताय नमः।